हाय फ्रेंड्स, के एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम बताने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट आपको हम बता दिए हैं पिछले क्लास में। तो उसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, रूल और ट्रिक्स के अनुसार बताए थे, तो वो देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है। यदि JACOB को QZXLY के रूप में लिखा जाता है तो KENDY को कैसे लिखा जाएगा। आपके पास ऑप्शन है PVWMA, बी नंबर में है आपका PVMWB, डी नंबर में है PVMWA, सी नंबर में है PUMWB। तो इनमें से चार में से एक आपका जो होगा वो आंसर होगा। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। जैसे कि आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि ए का ऑपोजिट का क्या होता है, जेड होता है। बी का उसी तरह ऑपोजिट क्या होता है, वाई होता है। उसी तरह से आपका एम तक का ऑपोजिट क्या होता है, एन होता है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, एम होता है। एन का ऑपोजिट एम होगा, ओ का ऑपोजिट एल होगा, एल का ऑपोजिट ओ होगा। यानी सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। और आपको क्या करने, जैसे आप जानते हैं कि ए से जेड तक आपका कितना था, 13 था, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन जो होगा वो ये बनेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या कि JACOB को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है आपका QZXLY, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन की KENDY को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखिए कि J को Q लिखा गया है, A को Z लिखा गया है, C को X लिखा गया है, O को L लिखा गया है, B को Y लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे J को क्या लिखा गया है, Q, यानी क्या लिखा गया है, ऑपोजिट वर्ड लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं C को X, उसी तरह A को क्या लिखा गया है, Z, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे A का Z होता है, C का X होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से B तक लिखा गया क्या, सारे के सारे ऑपोजिट वर्ड है। ये सारे के सारे क्या है, ऑपोजिट वर्ड है। तो ऑपोजिट वर्ड होने के लिए अब देखिए, ये ऑपोजिट जब वर्ड दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है कि जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको भी क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड में बैठा के आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए KENDY है, KENDY है, कैंडी। तो इसको आपको ऑपोजिट वर्ड में लिखना है। तो के का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, इसको ऑपोजिट वर्ड में सेट करके लिखना है, ठीक है। तो ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, के का। तो के का होता है क्या, KP ठाकुर। आप KP ठाकुर से याद रख सकते हैं, आपको ट्रिक हम बताए थे। तो के का क्या होगा, P होगा। अब ई का क्या होता है, इवनिंग। इवनिंग से आप याद रख सकते हैं, ई में क्या आता है, ई आता है, और भी इवनिंग में ई भी आता है और वी भी आता है। तो ई का क्या होगा, बी, ठीक है। एन का क्या होता है, एम। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एम का क्या होता है, एन होता है, और एन का ऑपोजिट क्या होता है, एम होता है। तो यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो एन का ऑपोजिट क्या होगा, एम होगा। डी का क्या होता है, डाउन। हम बताए थे कि आपको ट्रिक बताए थे पिछले क्लास में कि आपको कैसे याद रखना था। डी का होता है डाउन, यानी DOWN। तो डी और डब्ल्यू क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी के लिए W हो जाएगा, ठीक है। और Y के लिए क्या होता है, बॉय। हम बताए थे कि बॉय एक ट्रिक होता है जिसमें B और Y एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होता है। ये याद रखने का एक ट्रिक है। तो B के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे Y हो जाएगा, और Y के लिए क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, B। अब देखिए KENDY का क्या आ गया, PVMWB। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है PVMWB, यहाँ पे B नंबर का में आपका मैच कर रहा है। तो ये होगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ये भी कोडिंग करके ही दिया गया है, कोडिंग करके ही आपका बनेगा। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि NOTE को PQVG के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो टाइम को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका बात क्या गया है कि NOTE को क्या लिखा गया है, PQVG के रूप में। इसमें से चार आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो चार में से एक आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको क्या निकालना है, टाइम के लिए। तो ये निकालने से पहले आपको देखना है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन में कोडिंग करके दिखाया गया है, उसी हिसाब से आपको टाइम को भी कोडिंग करके बनाना है। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला है, एन के बाद क्या ई हो गया, ओ क्या हो गया, क्यू हो गया, टी क्या हो गया, बी हो गया, ई क्या हो गया, जी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि घटा के या बढ़ा के आपको क्वेश्चन देता है। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला है, एन के लिए क्या हो गया, पी, और यहाँ पे ओ के लिए क्या हो गया, क्यू। तो ऐसे क्या बोला है, एन के लिए पी हो गया। तो एन के बाद पी कितने नंबर पे आते हैं, जिसे एन के बाद क्या आते हैं, ओ के बाद क्या आते हैं, पी, यानी यहाँ पे क्या क्या गया है आपका +2 किया गया है। वो उसी तरह से ओ के बाद क्यू, तो ओ के बाद क्या आता है, पी के बाद आता है क्यू, यानी यहाँ भी +2 करके क्या किया गया है, वो वर्ड बैठाया गया है। तो उसी तरह से टी के लिए भी होगा सेम टू सेम, क्योंकि आपको कोडिंग +2 +2 जब आ रहा है दो में,
तो इसमें भी +2 ही होगा। जी देखिए यहाँ पे टी के बाद क्या आता है यू, फिर आता है बी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +2, फिर ई के बाद क्या आता है जी, तो ई के बाद क्या किया गया, जी किया गया है, तो ई के बाद क्या होता है एफ, एफ के बाद आता है जी, तो यहाँ भी क्या किया गया है +2। अब देखिए इसको आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आपको एक चीज हम बता दिए कि प्लस करके एक बन गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि एन के बाद जो पी दिया गया है, तो एन के बाद क्या आता है यहाँ पे, एन के बाद पी जब आएगा तो एन के बाद पहले क्या आएगा, ओ आएगा, फिर पी आएगा, यानी ओ यहाँ पे लिखा गया एन ओ, फिर आता है पी। तो उसी तरह से क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है पी, फिर आता है क्यू। तो उसी तरह से टी के बाद क्या आता है, टी के बाद क्या आएगा यू, फिर आएगा आपका बी। उसी तरह से ई के बाद क्या आएगा एफ, फिर आएगा क्या जी, यानी ई के बाद क्या आएगा एफ आएगा, उसके बाद क्या आएगा जी आएगा। तो 2 तरीका हो गया यहाँ से, तो इसी में आपका सॉल्व कर लीजिए। तो उसी तरह से क्या होगा टाइम, अब टाइम के लिए क्या लिखिएगा, टाइम जो है दिया गया आपका टाइम के लिए TIME, तो टाइम के लिए भी आपको क्या करना है, सेम आपको यूज करना है वही आपका कॉन्सेप्ट जो इसमें दिखाया गया है। तो +2 कीजिए, टी के बाद एक अक्षर के बाद क्या होता है ST, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है, फिर आता है क्या भी, यहाँ पे आप क्या होगा बी, ठीक है। यहाँ से आपको +2 कर देने से क्या आ जाता है बी। फिर आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद कौन आता है के, यानी 2 आपका प्लस हो गया, तो 2 प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे के। फिर आपका एम, एम के बाद क्या आता है एम, एम के बाद क्या आता है एन, फिर आता है क्या ओ। तो क्या यहाँ पे 2 प्लस करके अब बैठाएंगे जब, ये क्या हो जाएगा ओ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ई के बाद क्या आता है एफ, फिर आता है क्या जी, यहाँ भी 2 प्लस करके आपका बैठा गया, तो एन के ई के बाद क्या आता है आपका एफ, फिर आता है क्या जी। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका VKOG, VKOG। तो VKOG कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका, किसी कोड भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित करके उन्हें कोडित किया गया है, ठीक है। किसी कोड भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित करके उन्हें कोडित कर दिया गया है, जो कि आपका चिन्ह दिया हुआ है कि 1 के लिए भागा का साइन, 2 के लिए गुना का, 3 के लिए माइनस, 4 के लिए प्लस, 5 के लिए आपका लेस देन, 6 के लिए ग्रेटर देन, और आपका जो 7 के लिए आपका यहाँ पे डाउन में है, 8 के लिए ऐसे दिया हुआ, 9 के लिए ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, तो ये और ये 5 साइन मिलके आपका कौन सा अंक जो होगा यहाँ से कोडित होगा। ये जो साइन लेके आपका बनेगा तो वो कौन सा अंक होगा जिनमें से इसका आंसर होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। तो आपको कैसे करना है, जैसे यहाँ क्या बोला है, इसके लिए बोला था आपको क्या करना है, निकालना है। तो बस आपको देख के यहाँ पे सेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसके लिए कौन सा आपका जो आपका नंबर सेट किया गया है वो क्या किया गया है 5 किया गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसके लिए क्या क्या सेट किया गया है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए क्या है आपका 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। फिर आपका गुना के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। फिर आपका क्या है ये, इसके लिए क्या हो जाएगा 8 है यहाँ पे, तो 8 होगा। फिर आपका क्या है भागा, तो भागा के लिए क्या 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 है 1। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे और भी दे सकता था, इससे बड़ा भी दे सकता था, प्लस करके भी देता है, ऐड करके भी देता है, माइनस करके भी देता है। तो आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपका बनता है। जैसे आपको दिया गया है आपको क्या करना है, उसी हिसाब से सेट करके क्या करना है, बना देना है, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कोडित कर दिए है कि इसके लिए क्या था मेरा, जो दिया हुआ रहता है, इसके लिए क्या था 5 था, यहाँ पे 5 लिख दिए। इसके लिए क्या था मेरा 9 था, तो 9 लिख दिए। फिर इसके लिए क्या था, गुना के लिए 2 था, तो ये लिख दिए हम। फिर आपका क्या था, ये इसके लिए क्या था 8 था, तो ये लिख दिए हम। फिर भागा के लिए क्या था 1 दिया गया था, तो उस हिसाब से सब सेट कर दिए। अब देखिए 4 में से एक में आ जाएगा 59 आपका 59281, तो 59281 यहाँ पे डी नंबर में आपका मैच कर गया। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको यदि जापान को 9-0-15-0-13 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट लिपि में इंडिया को क्या लिखा जाएगा। आपका क्वेश्चन इस हिसाब से भी देता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन में ही कोडिंग क्या हो रहा है, आपको जो आंसर होगा उसी हिसाब से आपको कोडिंग करके निकालना होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है जापान, तो जापान के लिए क्या दिया गया है यहाँ पे 9-0-15-0-13,
ठीक है, ऐसे दिया गया है तो आपको पहले इसको देखना है कि कैसे ये क्या गया है और ऐसे क्यों हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जे का कितना होता है 10 इजोटी के ट्रिक में जो आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, जे के लिए 10 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना गया है 9 लिखा गया है। ए के लिए कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना गया है 0। यहाँ पे देखिए जे के लिए 9, ए के लिए क्या लिखा गया है 0। उसी तरह पी के लिए कितना होता है, ठीक है, पी के लिए कितना है 15, जबकि पी के लिए कितना होता है 16 होता है। ए के लिए कितना होता है 1, जबकि 0 लिखा गया है। एन के लिए कितना होता है 14, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है 13। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इसको भी सेटिंग करना है। यानी यहाँ पे क्या क्या गया है आपका, यहाँ पे माइनस क्या गया कितना 1 करके, -1 करके लिखा गया है। जे के लिए अगर 10 होता है, जे के लिए क्या होता है 10 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस करके कितना लिखा गया 9। उसी तरह ए के लिए कितना होता है 1, -1 करके लिखा गया कितना 0। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इसको भी बनाना है। जैसे इंडिया है तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, इंडिया के लिए आई का कितना होता है, आई का होता है कितना 9, तो 9 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। एन के लिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस करने के बाद एन का कितना होता है 14, तो लिखा कितना जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, फिर डी का कितना होता है 4, तो 4 में 1 गया तो कितना बचा 3। ठीक है, फिर आई के लिए कितना होता है 9, फिर कितना हो जाएगा 8 ही। ठीक है, फिर 8 ही हो जाएगा। फिर 8 क्या हो गया 8 13, ठीक है 3 फिर 8। अब ए के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो देखिए अभी क्या क्या गया, जो आपका बनाने का नियम है, आई के लिए कितना होता है 9 होता है, लेकिन यहाँ पे -1 करके पहले भी लिखा गया था, तो -1 हम करते हैं तो कितना हो जाता है 8, यानी ये लिखे हम। तो उसी तरह से -1 करके करके क्या क्या गया लिखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आसान तरीके से बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आपको बनाना है, जैसे क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया गया है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर तथा डॉक्टर को वकील कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि कौन आपका आंसर होगा, और आंसर आपका जो है हमेशा क्या हो जाती है गलत हो जाती है। लेकिन आपको हम ऐसा कुछ बताने वाले हैं कि आपका आंसर कभी ऐसे क्वेश्चन में रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो कैसे नहीं होगा रॉन्ग, तो आपको देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बोल देते हैं कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। आपको कहाँ से लेना है कि अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो आपको देखिए अपराधी को पकड़ता कौन है, सबसे पहले तो आपको वो देखना है कि अपराधी को कौन पकड़ता है। आपका ऑप्शन में है वकील, शिक्षक, डॉक्टर और पुलिस। ठीक है, वकील है, शिक्षक है, डॉक्टर है और पुलिस है। तो आपको यहाँ पे 2 चीजें लेके चलना है कि अपराधी को कौन पकड़ता है, जो यहाँ पे जेन्युइन होता है, यानी जो सचमुच जो काम करता है। तो अपराधी को कौन पकड़ता है, अपराधी को जो पकड़ेगा वो कौन पकड़ेगा, राजनीतिक तो पकड़ता नहीं है, ठीक है, डॉक्टर तो पकड़ता नहीं है, वकील तो पकड़ता नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन पकड़ेगा, अपराधी को पकड़ता कौन है, पुलिस पकड़ता है। जेन्युइन में ये सच में क्या होता है, जो पुलिस होता है वो अपराधी को पकड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील कहा जाता है, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ देखना है कि जेन्युइन क्या होता है। एक सबसे पहला पॉइंट कि अपराधी को पकड़ता कौन है, तो पकड़ता कौन है, पुलिस पकड़ता है। अब देखना है कि पुलिस को क्या कहा जाता है, इस पुलिस को क्या कहा जाता है, बाकी आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो देखिए पुलिस को कौन पकड़ता है, तो पुलिस को यहाँ पे पुलिस के लिए क्या दिया गया है कि पुलिस को क्या कहा जाता है वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि पुलिस को क्या कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। बाकी पॉइंट को आप गोली मारिए, बाकी पॉइंट के लिए कोई टेंशन नहीं है और आपको क्वेश्चन और ध्यान देना नहीं है। तो पुलिस को जो कहा जाता है वही आपका आंसर होगा। तो पुलिस को क्या कहा गया था, शिक्षक कहा गया था। पुलिस को क्या कहा गया था, शिक्षक कहा गया था। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, शिक्षक होगा। ये तो हो गया, यानी आपका जो आंसर होगा बी नंबर में होगा, शिक्षक आ जाएगा। ठीक है, कि अपराधी को कौन पकड़ेगा, आप शिक्षक पकड़ेगा, क्योंकि पुलिस पकड़ता है अपराधी को, तो पुलिस को क्या कहा जाता है, शिक्षक। तो देखिए एक चीज हम बताने वाले हैं कि आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मगर मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहे रेगुलर। अब बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे टाइप का, और एक क्वेश्चन बताएंगे। बाकी आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है वो आपका आज फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सब में देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यही टाइप का क्वेश्चन दूसरे शब्द में भी देता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे टाइप में सॉल्व होगा जैसे अभी हम बताएंगे।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि PIC VIC NIC का अर्थ क्या है कि शीतकाल ठंडा है, ठीक है, शीतकाल क्या है, ठंडा है। फिर दिया है 2TO NIC RE का अर्थ है कि ग्रीष्मकाल क्या है, गर्म है। फिर बोला है कि RE THO और PA का अर्थ है रातें गर्म है। तो बोला है तो ग्रीष्मकाल के लिए, तो ग्रीष्मकाल के लिए कौन सी कुट शब्द होगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है TO होगा, B नंबर में है NIC होगा, C नंबर में है PIC है और D नंबर में होगा VIC। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि PIC VIC NIC का अर्थ क्या होता है, शीतकाल ठंडा है, और आपका 2 NIC RE का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है, और यहाँ पे RE THO और PA का अर्थ है रातें गर्म है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको कॉमन करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको कॉमन करने के बाद आपको देखना है कि कौन सा अक्षर किसके लिए है, कौन सा अक्षर किसके लिए कोडिंग किया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप एक समीकरण दूसरा में आप पहले क्या कीजिए, कॉमन कीजिए, फिर दूसरे तीसरे में कॉमन कीजिए, एक में 3 में कॉमन कीजिए, फिर आपका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, PIC VIC और NIC का अर्थ क्या है, शीतकाल ठंडा है, और यहाँ पे 2 NIC RE, देखिए यहाँ पे NIC और यहाँ पे NIC दो चीज कॉमन है। तो यहाँ पे हिंदी का अर्थ जो निकला है इसमें भी देखना है कि आपको कॉमन यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है जो कि कॉमन है, और इसमें भी क्या है, RE है, यहाँ पे भी क्या है, RE है। तो देखिए यहाँ पे NIC यहाँ पे दोनों में क्या है, यहाँ पे है, दोनों में है, बाकी चीज एक भी नहीं मिल रही है। ग्रीष्मकाल और शीतकाल है, गर्म है और ठंडा है, तो नहीं मिल रही है, यानी NIC का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे है, ठीक है। फिर आपका दूसरे और तीसरे में कॉमन कीजिए, तो दूसरे में देखिए एक वर्ड यहाँ पे RE दिया हुआ है और यहाँ पे भी RE दिया हुआ है, इसका आप कॉमन होगा। तो ये दोनों में क्या चीज दिया हुआ है, क्या दिया गया है, ग्रीष्मकाल गर्म है और रातें गर्म है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैच कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, गरम, ठीक है, यानी गरम। तो गरम किसके लिए हो गया, RE के लिए गरम हो गया, NIC के लिए क्या हो गया, है हो गया। तो आपको क्या पूछा था कि ग्रीष्मकाल के लिए कौन सी कुट शब्द होगा, तो ग्रीष्मकाल के लिए यानी ग्रीष्मकाल के लिए क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकाल के लिए आपको क्या करना है, देखिए जो आपका कॉमन में आ गया उसको हटा के, उसको तो आप हटा दिए, हटा के आपको देखना है कि अब क्या आ गया, आपका जो अर्थ आ गया, PIC के लिए शीतकाल हो गया, VIC के लिए ठंडा हो गया, यहाँ पे 2 के लिए क्या आ गया, ग्रीष्मकाल आ गया, और यहाँ पे THO का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे रात हो गया, और PA का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है हो गया। तो यहाँ पे देखना है दो आपका जो है, दो यहाँ पे मैच कर गया। अब यहाँ पे देखना है कि किसके वर्ड में क्या आ रहा है। देखिए PIC VIC का मतलब क्या हो गया, शीतकाल गर्म है, यहाँ पे सिर्फ ग्रीष्मकाल का पूछा ये वाला। तो ग्रीष्मकाल के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, एक समीकरण में क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, बाकी किसी में ग्रीष्मकाल का नहीं दिया है कॉमन, तो आपका ग्रीष्मकाल के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, A नंबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हमारी तो हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।